ईश्वर क्या सच में अस्तित्व रखते हैं या केवल हमारी कल्पना है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? अगर है तो उन्हें इस जीवन में कैसे पाया जाए? इतना सीधा और सरल सवाल, लेकिन इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर कौन है? क्या उसने हमें बनाया या हमने उन्हें? आइए इस सवाल के पीछे छिपे गहरे रहस्यों और सच्चाइयों का पता लगाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर से ही ईश्वर का विचार मौजूद है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ईश्वर का यह विचार पहली बार कब और कैसे उभरा? एंशिएंट ग्रीक और सुमेरियन सिविलाइजेशन और दुनिया की लगभग हर संस्कृति में ईश्वर का विचार कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। लेकिन क्या ईश्वर का विचार किसी खास समय में जन्मा? क्या उपनिषदों में ईश्वर का जिक्र है या यह विचार बाद में गढ़ा गया? कुछ विद्वान मानते हैं कि ईश्वर का विचार हमारे डर और असुरक्षा से उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न यह है, क्या ईश्वर हमारे भय का परिणाम है? अगर हां, तो क्या हम ईश्वर को समझने की बजाय केवल उनकी पूजा करके अपने डर को ढक रहे हैं? क्या ईश्वर की कोई संभावना है? आइए दोस्तों, इसका साइंटिफिक प्रोजेक्टिव देखते हैं। दोस्तों, आप सभी ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में जरूर सुन रखा होगा। यह बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई। लेकिन उस विस्फोट से पहले क्या था? क्या वह कुछ ईश्वर था? न्यूरोसाइंटिस्ट्स का कहना है कि ईश्वर का अनुभव एक ब्रेन पैटर्न हो सकता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान डर से भागने के लिए ईश्वर की कल्पना करता है, जैसे मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर। इनसे बचने के लिए हम एक सर्वशक्तिमान पर भरोसा करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं या किसी दिव्य अनुभव से गुजरते हैं तो दिमाग का गॉड स्पॉट यानी टेम्पोरल लोब सक्रिय हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर केवल हमारी बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है? तो फिर क्या ईश्वर ब्रह्मांड का वास्तविक निर्माता है या केवल हमारा मेंटल प्रोजेक्शन? अब आइए दोस्तों, इस विचार को फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं। आप सभी ने चारवाक दर्शन के बारे में सुना होगा, जो कि नास्तिक दर्शन है। इनके अनुसार ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, यह केवल समाज द्वारा गढ़ी गई कल्पना है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ईश्वर की चिंता मत करो। महान दार्शनिक नीत्शे कहते हैं, ईश्वर मर चुका है। नीत्शे का यह विचार समाज पर एक करारा प्रहार था कि क्या हमें सच में ईश्वर की जरूरत है या यह केवल हमारी नैतिकता को नियंत्रित करने का एक तरीका है। आइए दोस्तों, अब इस विचार पर आगे बढ़ते हैं। क्या दुख ही ईश्वर की खोज को जन्म देता है? दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब जीवन में कष्ट आता है, तभी हम ईश्वर की ओर देखते हैं। सुख के समय में कितने लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जाते हैं? क्या यह संभव है कि ईश्वर केवल हमारे दर्द की संतान है? क्या अगर हम पूरी तरह से सुखी हो जाएं, तो ईश्वर की कोई जरूरत ही न रह जाए? आइए दोस्तों, अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि ईश्वर को कैसे पाया जाए। अगर ईश्वर हैं, तो उन्हें कैसे पाया जाए? क्या किताबें पढ़कर? क्या मंदिर जाकर? क्या मंत्रों और प्रार्थनाओं से? उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, तुम ही वह हो। लेकिन क्या इसका अर्थ समझा गया है? इसका मतलब है कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं है। ईश्वर आपके भीतर है। क्या आपने कभी खुद को समझने की कोशिश की? क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के भ्रम, भय और लालच से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप ईश्वर को नहीं जान सकते। गुरु और ईश्वर, क्या हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता है? आज लोग गुरुओं और धार्मिक नेताओं की ओर भागते हैं, लेकिन क्या उन्होंने आपकी समस्याओं का समाधान किया है? क्या वे आपको सिखाते हैं कि ईश्वर क्या है, या केवल आपकी भावनाओं का शोषण करते हैं? वास्तविकता, जब तक आप खुद सवाल नहीं करेंगे, तब तक आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। कोई भी गुरु, किताब या मंदिर आपको ईश्वर नहीं दिखा सकता। क्या आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं, या आप खुद उस सच्चाई को खोजने का साहस रखते हैं? क्या आत्मा और ईश्वर एक ही है? भारतीय दर्शन में आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन आत्मा क्या है? क्या यह कोई स्थायी शक्ति है जो हमारे भीतर है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन अगर आत्मा है तो क्या वह आपकी समस्याओं को हल कर पाई है? आप दुखी हैं, अकेले हैं, डरते हैं, फिर आत्मा का क्या उपयोग? क्या आत्मा पर विश्वास केवल एक और मानसिक खेल है, या आत्मा का मतलब है कि आप अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें?
ईश्वर और प्रेम का संबंध, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम और ईश्वर में क्या संबंध है? क्या प्रेम वह माध्यम है जिससे आप ईश्वर को समझ सकते हैं, या ईश्वर का प्रेम से कोई लेना देना ही नहीं? सच्चाई, जब आप सचमुच प्रेम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वही प्रेम ईश्वर बन जाता है। तब आपको बाहर किसी मंदिर, मूर्ति या ग्रंथ में ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह प्रेम ही पवित्र है। क्या आप केवल ईश्वर के विचार से प्रेम करते हैं, या सच में प्रेम करते हैं जो पवित्र और असीम है? चलिए आइए बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। आपका ईश्वर कौन है? अब आपसे एक सवाल है, क्या आप ईश्वर को खोजने का साहस रखते हैं? क्या आप अपने डर, भ्रम और अज्ञानता से मुक्त हो सकते हैं? क्या आप बिना किसी गुरु, किताब या धर्म के ईश्वर को समझ सकते हैं? क्योंकि सच्चाई यह है, ईश्वर वह है जिसे आप खुद खोजते हैं। वह किसी मंदिर, मूर्ति या किताब में नहीं है, वह केवल आपके भीतर की सच्चाई में है। तो क्या आप ईश्वर को खोजना चाहते हैं, या केवल उस विचार से बंधे रहना चाहते हैं जिसे आप ईश्वर कहते हैं? फैसला आपका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।